पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर सरकार द्वारा लाया गया द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 आज काफी कंट्रोवर्शियल बन चुका है। बेसिकली इस बिल में गवर्नमेंट एक कॉमन व्यक्ति को उसके पर्सनल डाटा की सुरक्षा का अधिकार देता है। बट इस बिल पर अपोजिशन का कहना है कि गवर्नमेंट को क्यों किसी के पर्सनल डाटा को लेकर छूट देना चाहिए। बस यही बन चुका है कंट्रोवर्सी का बेसिक जड़। अपोजिशन का कहना है कि इससे लोगों का राइट टू प्राइवेसी कंप्रोमाइज होगा। इस पर आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव का कहना है कि द बिल लेज डाउन ऑब्लिगेशंस ऑन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज अराउंड कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिटीजन्स डाटा। वही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि यह सिटीजन्स के अधिकारों और सपोर्ट इनोवेशन इकोनॉमी और गवर्नेंस के समर्थन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल बेसिकली विवादों को सॉल्व करने के लिए डिजिटल रूप से डाटा प्रोसेसिंग के लिए मानदंड निर्धारित करता है। इस पर वाईआरसीपी एमपी एस निरंजन रेड्डी ने कहा, गवर्नमेंट को बिल प्रोविजन के विषय में छूट देने का जो अधिकार दिया गया है वह थोड़ा चौंकाने वाला है। इस विषय पर वह आगे कहते हैं, वह वैष्णव के इस आश्वासन का स्वागत किया है कि नो पार्ट ऑफ द पुट्टुस्वामी रूलिंग और द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट विल बी ब्रीच। बट अभी तक आपके सामने इस बिल के ऊपर हो रही कंट्रोवर्सीज को रखा गया है, लेकिन इस बिल को बेसिकली कंट्रोवर्सीज से हटकर माना गया। द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 बुधवार को राज्यसभा में पास हुआ। इस बिल को बेसिकली एनडीए, बीजू जनता दल एवं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट रहा। यह बिल कुल 33 पेजों का है, जिसे एक वीडियो में समझाना कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट इस बिल को बेसिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे जिसे एक कॉमन मैन भी आसानी से समझ सके। देखेंगे कि आखिर इस बिल से हमारे डिजिटल लाइफ कैसे इफेक्टेड होगा। तो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। इस बिल के एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को लेते हैं जिसने आपके कॉलिंग से जुड़े पर्सनल डाटा को यूज करने का कंसर्ट लिया ताकि वो आपका टेलीफोन बिल आपको मंथली मेल कर सके। और उसी के साथ लेट से टेलीकॉम सर्विस ने आपका यही मेन काम एक डाटा प्रोसेस करने वाली कंपनी को दे रखा जिसने ना तो आपसे कोई कंसर्ट साइन किया है और न ही लिया है। तो ये वैसे तो लीगल है, प्रोवाइडेड दोनों ही एंटिटीज आपसे आपस में एक कंसर्ट साइन किया। लेकिन कल को अगर आप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करते हैं और अपना बिल सिर्फ ऐप के थ्रू ही डाउनलोड करने ऐसा ऑप्ट करते हैं, तो इस नए लॉ के आने के बाद उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और उससे जुड़े हुए डेटा प्रोसेसर इन दोनों ही एंटिटीज को आपके ईमेल बिलिंग से जुड़ा हुआ पर्सनल डाटा प्रोसेस करना तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि अब आपके पर्सनल ईमेल की इस प्रोसेसिंग में जरूरत नहीं होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया एंड लेट से कल को अगर उनके जो कोई एम्प्लॉयर ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी थर्ड पार्टी को ये डेटा बेच दिया या फिर उस अपने निजी लाभ के लिए इस डेटा का मिसयूज करता है, तो उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकेंगे आप, क्योंकि इस पूरे फसाद की जिम्मेदारी उस टेलीकॉम सर्विस की ही होगी, आपकी नहीं। अगर यहाँ पर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वह बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। इसके लिए उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल का उल्लंघन करने के लिए बिल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग। एंड लेट से इसको और भी कई एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति डाटा प्रिंसिपल के पर्सनल डाटा को कुछ वैध उपयोगों जिसके लिए डाटा प्रिंसिपल ने अपनी सहमति दी हो और कानूनी उद्देश्य के लिए संसाधित कर सकता है। लीगल यूज का मतलब यहाँ कोई भी यूज है जो कानूनी तौर पर निषिद्ध नहीं हो। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कोई एक पर्सन एक बैंक के मोबाइल ऐप या वेबसाइट का यूज कर बैंक अकाउंट खोलता है, तो उसे बिल्कुल कानून के तहत KYC रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कस्टमर की पहचान की जाती है। बट मेजर थिंग ये है कि अब बैंक को उस व्यक्ति को उसके पर्सनल डाटा के यूज तथा प्रोसेसिंग के उद्देश्यों को नोटिस के द्वारा बताना होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करता है, तो उस समय ये ऐप्स या वेबसाइट आपसे कुछ पर्सनल डाटा को कलेक्ट करती है।
लेकिन अब ऐसा होगा कि उस ऐप को ईमेल या ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू उसके लीगल यूज तथा पर्पस को व्यक्तिगत रूप से बताना होगा। बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऑनलाइन टेलीमेडिसिन ऐप आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगती है, जो कि इस बिल के बाद नेसेसरी नहीं होगा। इस क्रम में बिल में कहा गया है कि टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइडर कराने के लिए बेसिकली फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस आवश्यक नहीं, इसके लिए सिर्फ उसके पर्सनल डाटा ही काफी है। अगर इस बिल के बैंकिंग सर्विस पर प्रभाव को देखें तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना जो सेविंग अकाउंट है क्लोज करता है तो बैंक पर लागू होने वाले कानून के अनुसार बैंक को अपने ग्राहकों की पहचान का रिकॉर्ड 10 वर्षों तक बैंक अकाउंट क्लोज होने के बाद भी रखना आवश्यक है। यह इसलिए क्योंकि कल को व्यक्ति फ्रॉड कर देता है तो वो बैंक उस कल्प्रिट को पकड़वाने में मदद कर सकता है। यह बिल बेसिकली तो लंबा है और बहुत बड़ा 33 पेजों का है, लेकिन हमने इसे कुछ चंद एग्जाम्पलों के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसके पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग बिल 2023 का पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या नए डाटा बिल प्रोसेसिंग में जो है आया है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, धन्यवाद। बस इतना ही आज के लिए रियल टॉक।